Hello, dear student. Welcome to all at Next Vision YouTube channel. I am कुमार राजेश। तो आपकी क्लास जो है टेंथ मैथमेटिक्स का ये आज तीसरी क्लास है। ठीक है, इसमें हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने बोला था कि पहला टॉपिक जो हम करवा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इंट्रोडक्शन में सारा टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं वो सारा बात हम कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसमें बोले थे कि दो टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें आपको मिलेंगे। एक न्यूमेरिक डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में होगा और उसको आप क्या करोगे, सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ जाओगे। जो भी टॉपिक का है, जैसे हम पहला टॉपिक जो करवाना शुरू किए इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये अब दूसरा जो फॉर्मेट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको, क्या मिलेंगे, चेक वेदर गिवन इक्वेशन, मतलब ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और डायरेक्ट जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं उसका क्वेश्चन। तो आज का क्लास में ये जो पहली अभी जो हम उसी टॉपिक पे गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, ये चीजें मतलब चेक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही हम अभी टॉपिक चेंज नहीं किए हैं। तो हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही अभी क्वेश्चन अपना करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अब सिचुएशन क्या है कि दो लोगों का नाम लिखा है, दो बच्चे का नाम लिखा है, एक का नाम जॉन है, दूसरे का नाम जीवंती है। ठीक है, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों मिला करके दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का। ठीक है, दोनों मिला के 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों क्या करता है, 5-5 मार्बल खो देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोल रखा है क्वेश्चन में कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। तो इनिशियल में उसके पास कितने मार्बल थे ये पता करना है आपको, ये आपको बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो नहीं बताने हैं अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, ये आपको करना है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दो बच्चे हैं तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जोहन दोनों मिला के 45 मार्बल है। देखो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, दोनों मिला के बोल रखा है क्वेश्चन में 45 मार्बल से, कितने मार्बल से? 45 मार्बल से। तो मैं मान लेता हूं कि जोहन के पास लेट जोहन के पास जो है, जोहन के पास एक्स मार्बल है। जोहन के पास कितने मार्बल है? एक्स मार्बल है। तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? जीवंती के पास जो मार्बल अब बचे दोनों मिलाकर के 45 है। तो 45 माइनस एक्स बचा होगा, 45 माइनस एक्स, चूंकि एक्स तो किसके पास है? जोहन के पास। तो जीवंती के पास कितना बचा होगा? 45 माइनस एक्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस में नहीं लगाया हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो बच्चे हैं, दोनों मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। 45 मार्बल्स, तो एक के पास मान लिए कि हम 45 में से एक्स है, तो दूसरे के पास 45 45 माइनस एक्स मार्बल बचेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है डियर, आप समझ रहे होगे इस बात को। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या करते हैं, दोनों 5 मार्बल को लॉस कर देते हैं। तो आफ्टर लॉस कितने मार्बल बचेंगे? आफ्टर लॉस्ट यहाँ पे कितने मार्बल बचेंगे? आफ्टर लॉस्ट आफ्टर लॉस्ट कितने मार्बल बचेंगे? आफ्टर लॉस्ट देखिए, जोहन के पास जो मार्बल होंगे, जोहन के पास 5x में से 5 क्या कर दिया? लॉस कर दिया, तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने मार्बल है? 45 माइनस एक्स, इसमें 5 माइनस कर लीजिए। तो जीवंती के पास कितने मार्बल है? जीवंती के पास कितने मार्बल है? तो ये हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 माइनस एक्स माइनस 5। इसको कैलकुलेशन 45 माइनस 5 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। 40 माइनस क्या हो गए? एक्स हो गए।
तो फाइनली जोहन के पास जो है x माइनस 5 मार्बल और जीवंती के पास जो है, जीवंती के पास कितने मार्बल हुए? जीवंती के पास 40 माइनस x मार्बल हुए, 40 माइनस x मार्बल हुए। इतनी बातें आप आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे, इतनी बातें आप अच्छे से, मैं कोई जल्दीबाजी में नहीं हूं, बिल्कुल आराम से मैंने सॉल्यूशन किया, जो क्वेश्चन बोल रखा है वो मैं कर रहा हूं, बस इतना सा करना और आपको कुछ भी नहीं करना इसके आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल, दोनों में बोल रखा है एंड, यहां पे देखिए यहां पे क्या लिखा है? एंड, एंड लॉस के बाद एंड लिखा है क्वेश्चन में, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव एज 124, मतलब 5-5 मार्बल लॉस होने के बाद दोनों के पास जितने मार्बल बचे हैं उसका प्रोडक्ट, उसका गुणनफल कितना दे रखा है? 124 क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 124 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 124 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं यहां से आगे क्वेश्चन को लिखूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा दोनों के पास, तो जोहन और जीवंती का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 5 इंटू 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 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। यही तो होगा, यही तो होगा। क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है? फिर मल्टीप्लीकेशन का रूल विथ साइन आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इधर से ऐसे होंगे, फिर इस -5 का मल्टीप्लीकेशन x में होगा। यही मल्टीप्लीकेशन का रूल है, बात समझ रहे हो? ये मल्टीप्लीकेशन का क्या है? रूल है। आई होप की बात कर दीजिए मल्टीप्लाई, x इंटू 40 करेंगे, दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है, तो x इंटू 40 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 40x हो जाएंगे, 40x हो जाएंगे। उसके बाद x माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये -5 इंटू 40 करेंगे, -5 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 200, माइनस ऑफ 200 हो जाएंगे। 4 5 जा 20, एक जीरो चिपक जाएगा तो 200 हो गया। अब माइनस ऑफ 5 और माइनस ऑफ एक्स तो प्लस ऑफ 5x हो जाएगा, प्लस ऑफ 5x। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। देखिए ये 40x प्लस 5x कितने हो गए? 45x हो गए। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस नहीं प्लस, ये 5x और ये 40x, तो प्लस ऑफ 40x, प्लस ऑफ 40x अब माइनस 200 इज इक्वल टू 124 ऐसा हो जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या करो, इतना करने के बाद आप क्या करो, ये कांस्टेंट टर्म है इसको लेफ्ट में लेके आ जाइए, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 40x, प्लस ऑफ 40x माइनस ऑफ 200, माइनस ऑफ 200 अब माइनस ऑफ, ये पॉजिटिव में है राइट साइड में तो इधर लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव में, माइनस ऑफ 124 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कीजिए, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 40x, प्लस 40x, प्लस 40x और 200 और माइनस 124 दोनों नेगेटिव में है तो ऐड होकर के 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन कर लीजिए। नेगेटिव साइन जब कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस 40x, माइनस 40x, माइनस 40x ये हो जाएंगे प्लस 324, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया? आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये गिवन स्टेटमेंट को बस क्या करना था? मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। क्या करना था? मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था।
जो बच्चे एनसीईआरटी जिनके पास होगा वो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का, ये पहला एग्जाम्पल है और उस पहला एग्जाम्पल में इसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक, क्या है? पार्ट फर्स्ट है। अब मैं अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम अब जो उसका सेकंड पार्ट है फिर मैं कभी आपको कर दूंगा, लिखने में टाइम लग जाता है, तो मैं कुछ डायरेक्ट जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है उसके तरफ मैं चलता हूं। ठीक है, रीजन बिहाइंड आप समझ रहे होंगे कि लिखने में वक्त चला जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फॉर्मेशन पे ही कुछ क्वेश्चंस करने का कोशिश करते हैं, फॉर्मेशन पे ही कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन पे जैसे मैं एक क्वेश्चन करने का आपको कोशिश करता हूं कि x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब, एग्जाम्पल x+2 का होल क्यूब, एग्जाम्पल x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब -4। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। देखिए पीछे का वीडियो जो भी आइडेंटिटी हम पढ़ाएं, सारे आइडेंटिटी आपको जितना यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होने वाले हैं वो सारा आइडेंटिटी मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो जो बच्चे आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको आप जाके पहले देखें, वहां से आपको आइडेंटिटी का आइडिया मिलेगा। और एक बार में वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको 2 बार देखें, 2 टाइम्स देखें। और जिन बच्चे को समझ में आ गया वो थोड़ा सा क्या है, नॉर्मल स्पीड नहीं 1.5 पे करके देखें। ठीक है, तो उनको एक क्लियरिटी मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये a+b का होल क्यूब के आइडेंटिटी पे इसको हम ब्रेक कर लेंगे। क्या हम बताए थे a+b का होल क्यूब का आइडेंटिटी? a+b का होल क्यूब का जो आइडेंटिटी होता है, a+b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b। या दूसरा फॉर्म जो इसका हम बोले थे, दूसरा फॉर्म क्या बोले थे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ऐसा हम बोले थे। इसी आइडेंटिटी को लगा करके आप इसको ब्रेक कर लीजिए। और इधर तो ब्रेक है, इधर तो कुछ करने का, राइट साइड में कुछ करने का है ही नहीं। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए क्यूब मतलब x का क्यूब लिखेंगे प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² मतलब क्या हुआ, 3x²। अब b का वैल्यू कितना है, इंटू 2। अब प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 3ab²। a का वैल्यू कितना है, x। अब b का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है, मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। यहाँ पे अब हम राइट साइड वाले को लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये बराबर है x³ -4 का, x³-, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 हुआ, 2 का क्यूब मतलब 8 हुआ। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 3×2=6x², 3×2=6x², ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो ये हो जाएंगे 12। अरे 2 के पावर 2 4 हुए, 4 × 3 12 हुआ, x लगा है, x को चिपका दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये 12x हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना, x³ ऐसा हो गया, x³ अब देखिए मैं बोला था लास्ट क्लास में और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर दो टर्म इक्वल टू साइन के
इक्वल टू साइन के साथ, इक्वल टू साइन के साथ अगर इक्वल मैग्नीट्यूड विथ इक्वल साइन है, इक्वल मैग्नीट्यूड विथ इक्वल साइन है, तो उसको क्या करो, निपटा दो, उसको क्या करो, निपटा दो, उसको क्या करो, निपटा दो। तो उसको जब हम निपटा देंगे तो ये एक्स क्यू और एक्स क्यू वाला टर्म क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। बचा क्या, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो बचा यहाँ पे 6x², 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 आइए बचा प्लस 12x 12x और इधर -4 और +8, इधर से -4 आएंगे और इधर +8 है, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। ये दिस इज क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम फॉर्मेशन पे, अगेन मैं बता दूं कि मैं फॉर्मेशन टॉपिक, लास्ट वीडियो आप जाके देखें, ये आज तीसरी वीडियो है, लास्ट 2-3 वीडियो जो भी है जाकर के उसको देखें, तो आपको सीक्वेंस में देखने पे ही आप टॉपिक को कवर कर पाओगे, अदरवाइज कवर नहीं हो पाएंगे टॉपिक, ठीक है। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कल और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, x माइनस टू, नेक्स्ट एग्जांपल, x माइनस टू इंटू x प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू x प्लस थ्री, ये x प्लस थ्री, ये गिवन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, ये आपको पता करना है। क्या करना है, पता, ये पता करना है कि ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये इसका LHS पार्ट है, दिस इज RHS पार्ट, दिस इज LHS पार्ट, दिस इज RHS पार्ट। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करके आप फाइनली इसको प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद ही आपको पता पड़ जाएगा कि दिस इज क्वाड्रेटिक है या नहीं है, आपको 2 मिनट में पता। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन अगेन इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा विथ साइन। मैं बार बार बोल रहा हूं विथ साइन, इतना ध्यान रखिए कि विथ साइन, जो ये मैं मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इसको साइन के साथ करना है। साइन क्या होता है, देखिए अगर दो टर्म, दो नंबर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव का रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, ये भी नेगेटिव। यही मल्टीप्लीकेशन रूल है। अगर दो नंबर पॉजिटिव साइन के साथ हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दो नंबर अगर नेगेटिव साइन के साथ हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव में है, दूसरा नंबर नेगेटिव में है, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पहला नंबर नेगेटिव में हो, दूसरा नंबर पॉजिटिव में हो और दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन रूल कर लगाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसके साथ होगा, ऐसा होगा। लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन रूल विथ साइन मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, पहला वाला कर रहे हैं तो x पॉजिटिव तो कितना हो गया, x का स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, x इंटू वन तो प्लस, दोनों प्लस में है तो प्लस x हो गए, ठीक है। यहाँ पे करेंगे -2 इंटू एक्स है तो -2x हो गया, माइनस ऑफ टू एक्स, और यहाँ पे -2 इंटू वन, अब इसका लास्ट जो बचा है तो ये हो जाएगा -2। दिस इज इक्वल, सिमिलरली ऐसा ही आप लगाइए इधर मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स अगेन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, x इंटू थ्री
तो +3x दोनों पॉजिटिव में, +3x ऐसा हो गया। यहाँ पे -1 इंटू एक्स तो माइनस ऑफ एक्स हो गया, माइनस ऑफ एक्स हो गया। अब -1 +3 है तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ऐसा मल्टीप्लीकेशन करके आया। थोड़ा सा इसको और कर लीजिए ठीक। ठीक करने से पहले इसको और ठीक कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर जो है दोनों साइड इक्वल मैग्नीट्यूड विथ इक्वल साइन है, इक्वल मैग्नीट्यूड विथ इक्वल साइन है। जब इक्वल मैग्नीट्यूड विथ इक्वल साइन है तो आप क्या करो, इसको निपटारा कर दो, आप क्या करो, इसका निपटारा कर दो। तो अब यहां से क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन क्या बने, ये बना माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बना, ये बना 2x माइनस ऑफ 3। एक साइड इसको कर लीजिए, एक साइड इसको क्या कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए। हम राइट में ही भेजते रहे। देखिए राइट में भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x पॉजिटिव में है और इधर से +x बनेगा, ये +x बनेगा। -3 पहले से ये नेगेटिव में और इधर से -2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 में, और इधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा लिखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3x, ये हो गया 3x -1 इज इक्वल टू 0। या इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, और मैं लिखा हूं, ये लिख सकता हूं 3x -1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसका डिग्री 2 है, नहीं है। जब इसका डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन पे और भी मैं थोड़ा सा बड़ा सवाल करने का मैं देखता हूं, थोड़ा सा बड़ा सवाल और जो भी इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम बचा हुआ है, ठीक है, तो मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम को और अच्छे से करवा दूंगा, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।